और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, जम्मू के दौरे पर आर्मी चीफ मनोज पांडे राजौरी में आतंकी हमले की साइट पर भी जाएंगे। आतंकियों के खिलाफ एक्शन की समीक्षा करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन की बात की जाए तो देखिए 5वां दिन है और समीक्षा करेंगे आर्मी चीफ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो पुंछ में सेना ऑपरेशन के बात की जाए तो आज 5वां दिन है। सर्च ऑपरेशन के बीच राजौरी दौरे पर सेना चीफ घटनास्थल और लाइन की भी वो जानकारी लेंगे, पूरी ब्रीफिंग लेंगे। मनोज पांडे 27 और 28 दिसंबर को राजौरी आ सकते हैं रक्षा मंत्री। तो आतंकी हमले की साइट पर भी जाएंगे, वहां समीक्षा करेंगे, ब्रीफिंग भी दी जाएगी। आतंकियों के खिलाफ एक्शन जो लिया गया है उसकी भी समीक्षा करेंगे। पुंछ में सेना ऑपरेशन का आज 5वां दिन है, ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। जम्मू के दौरे पर पहुंचे आर्मी चीफ मनोज पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है, हर वो कदम उठाया जा रहा है। 5वां दिन है, 27 और 28 दिसंबर को राजौरी आ सकते हैं रक्षा मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री भी राजौरी आ सकते हैं। इस वक्त की अहम खबर। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, 5वां दिन है और आज का दिन बेहद अहम। जानना ये चाहेंगे, समीक्षा की जाएगी, क्या एक रणनीति में भी बदलाव किया जाएगा कि आगे कैसे कदम उठाया और जाए? जी बिल्कुल, यही जो है मूल कारण है कि खुद जो सेना के चीफ हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार सेना चीफ जम्मू जो उधमपुर आर्मी का बेस वहां पे कमांड सेंटर है वहां पर पहुंच चुके हैं। वहां पर एक बड़ी सुरक्षा समीक्षा बैठक की जा रही है जिसमें आर्मी चीफ को नॉर्दर्न आर्मी कमांडर और कोर कमांडर्स के जरिए पूरी जानकारी दी जा रही है कि पुंछ और राजौरी में जो ऑपरेशन ये चल रहा है डेरा की गली में, इसमें अब तक उन्हें कितनी कामयाबी मिल पाई है और किस प्रकार से कोशिशें की जा रही है कि जो वहां पर छुपे हुए मिलिटेंट्स आतंकी है उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए। इसके लिए जहां हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पर हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन कैमराज, स्नैपर डॉग्स और हर तरह के जो सेना के पास आला उपकरण है, जो भी उनके पास मौजूद सारे चीजें हैं, उनका इस्तेमाल, उनका प्रयोग किया जा रहा है इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। हालांकि अभी तक जो ग्राउंड पर इस हमले के बाद देखा जा रहा है कि मिलिटेंटों का कोई भी नामो निशान नहीं मिल पाया है। जो हमला हुआ उसके बाद से ही हालांकि फोर्सेस ने डेरा के गली का ये जो इलाका है बफलियाज, राजौरी और पुंछ के पास, ये पूरा बॉर्डर मिलता है दोनों डिस्ट्रिक्ट्स का और काफी घना जंगल है। वहां पर धीरे धीरे करके एक बड़े इलाके को सेना ने घेरे में ले रखा है और ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये सारी जानकारियां जो है सेना चीफ को दी जा रही है और उधमपुर में यहां पर नॉर्दर्न कमांड में बैठक के बाद अब सेना चीफ इसके बाद खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे। वो राजौरी में न केवल हमले की जगह का जायजा लेंगे बल्कि वहां पर ग्राउंड पर किस तरह से पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है उसकी भी वो समीक्षा भी करेंगे और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी देंगे। और जो खास तौर पर एक महत्वपूर्ण बात है कि रणनीति को लेकर उसमें जरूर हमें आने वाले दिनों में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पिछले 2 या 3 सालों को अगर देखा जाए तो लगातार राजौरी और पुंछ के इन इलाकों में सेना पर इस तरह के एम्बुश अटैक्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। केवल इस वर्ष में ये चौथा बड़ा अटैक है जो बफलियाज के पास डेरा की गली के इलाके में हुआ और जो मिलिटेंट्स का पैटर्न है, उन्हीं की रणनीति है, उसमें ये बदलाव देखा जा रहा है कि वो सेना के जो काफिले हैं उन्हें एम्बुश करने के बाद एकदम से जंगल में जाकर छुप जाते हैं। वहां पर जो कुदरती तौर पर गुफाएं बनी हुई है उनमें अपने ठिकाने बनाए हुए हैं और कितने तादाद में ये जो आतंकी है इन इलाकों में बैठे हुए हैं ये अभी भी
हालांकि क्लियर तौर पर ये यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि उनकी तादाद क्या है, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा रहा है जिसमें कहीं पे 50 या कहीं पे 50 से ज्यादा की तादाद बताई जा रही है। लेकिन इस सारे पैटर्न को जो आतंकियों ने बदला है, इसको कैसे टैकल किया जाए, इसके लिए जो मेरी जानकारी है उसके लिए एक पूरी रणनीति बदली जाएगी और एक नई रणनीति के साथ सेना जो है इन इलाकों में ऑपरेट करेगी। उसमें स्टैंडिंग ऑपरेशन प्रोसीजर से लेकर काउंटर जो अटैक्स है उन सभी चीजों पर गौर किया जाएगा, ताकि जो सेना की मूवमेंट्स भी होती है वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में हो, कहीं पर भी इस तरह का आतंकियों को मौका न दिया जाए कि अगर वो एम्बुश लगाते हैं तो सेना को कैजुअलिटीज उठानी पड़े। ये सारी चीजें जो है इसे आने वाले दिनों में हमें लगता है कि इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उसमें न केवल सेना का डिफेंस जो है इन इलाकों में पुख्ता होगा, बल्कि जो काउंटर अटैक है उसमें भी एक नई रणनीति नजर आ सकती है। जी बिल्कुल आसिफ, बेहद अहम बात की आपने कि एक रणनीति में बदलाव हो सकता है। आर्मी चीफ का आज दौरा है, ब्रीफिंग लेंगे। बड़ी बात यह है कि देखिए न्यूज 24 लगातार ग्राउंड जीरो से हर वो तस्वीरें दिखा रहा है। आसिफ, आपने देखा होगा कि बहुत मुश्किलें आ रही हैं। एक तो ये इलाका ऐसा है, पीछे जंगल पहाड़ी, इसलिए वो रणनीति में बदलाव भी होगा। रक्षा मंत्री भी दौरा करेंगे। आसिफ, जानना ये चाहेंगे कि जो दिशा निर्देश दिया जाएगा, क्या आपको लगता है कि क्या क्या हर्डल आ रहे हैं, उससे लेकर समीक्षा की जाएगी? जी बिल्कुल, सभी चीजों को लेकर जो है यहाँ पर रणनीति का जायजा भी लिया जा रहा है। अभी तक जो स्टेप्स उठाए जा रहे थे, अभी जिस प्रकार से ऑपरेशंस को आगे बढ़ाया जा रहा था इस टफ टेरेन को देखते हुए, इसमें देखिए काफी सारी चीजें हैं। एक सबसे पहली महत्वपूर्ण है कि राजौरी का ये जो और पुंछ का इलाका है, ये नियंत्रण रेखा से गिरा हुआ है। इसमें काफी सारे इलाके अधिकतर जो है नियंत्रण रेखा यानी पाक कब्जे वाले कश्मीर से इलाके मिलते हैं। तो कई बार घुसपैठिए आतंकियों के लिए आसान रहता है कि वो तुरंत से कहीं से घुसपैठ करने के बाद सेना पर हमला दे। तो एक तरह से सेना को एक तरफ नियंत्रण रेखा का पूरा जो है वहां पर ख्याल रखना पड़ता है, वहां पे पूरी सतर्कता बरतनी होती है ताकि घुसपैठिए आतंकी कश्मीर घाटी के अंदर ना घुस पाए राजौरी और पुंछ के इलाके से। तो वही दूसरी तरफ ये भी देखना है कि जो अगर कहीं से घुसपैठिए आतंकी जो बताया जा रहा है कि ज्यादातर इस इलाके में जंगलों में पाकिस्तानी या अफगान रिटर्न आतंकी बैठे हुए हैं, उन पर किस तरह से शिकंजा कसा जाए, उन्हें कैसे जो है वहां पर एनकाउंटर किया जाए, इसको लेकर भी जो सेना को काफी ज्यादा परेशानियां, काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि पूरा घना जंगल का इलाका है। उसके बाद जंगल में बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हुई है, वहां पर ये छुपे बैठे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये टफ टेरेन या टफ वेदर, इस समय क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो इलाके में धुंध भी काफी ज्यादा रहती है, दिखाई विजिबिलिटी कम होती है, बर्फबारी है। तो ये सारे चैलेंजेस को अभी तक सेना किस तरह से आगे बढ़ रही थी इन सारे चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए, और आने वाले समय में अब आगे किस तरह से इन चैलेंजेस को पार करते हुए, इन चैलेंजेस को मात देते हुए कैसे इन छुपे हुए आतंकियों को यहां पर मार गिराया जाए, इसको लेकर एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। और यही कारण है कि खुद जो है आर्मी चीफ यहां पर पहुंच रहे हैं, वो इसको लेकर ग्राउंड जीरो पर दिशा निर्देश भी देंगे। और जैसा कि आप बताया जा रहा है कि इसके बाद जो रक्षा मंत्री है वो भी खुद यहां पर पहुंचेंगे। इससे दो चीजें सामने आएगी, एक तो जो सेना का ग्राउंड पर जो सैनिक है उनका मोरल भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ रणनीति में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। दोनों ही मकसद होगा। और देखिए लगातार सैनिक डटे हुए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।